Hello everyone. In this video, we will obtain exponential form of Fourier series using trigonometric form of Fourier series. Exponential Fourier series. Suppose that xt is a periodic signal. We can represent this signal using trigonometric form of Fourier series like this: a naught plus summation of n equals 1 to infinity an cos n omega t plus bn sin n omega t. Here a naught is the DC component of the Fourier series, and if we write n equals 1, then a1 cos omega t plus b1 sin omega t. It is the first harmonic. First harmonic component of the Fourier series, like a2 cos 2 omega t plus b2 sin 2 omega t, ये सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द फोरियर सीरीज होगा. e the power j n omega t, we can write cos n omega t plus j sin n omega t. Similarly, e the power minus j n omega t, we can write cos n omega t minus j sin n omega t. अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे तो साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से cos n ओमेगा टी होगा 1/2 e द पावर j n ओमेगा टी प्लस e द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी. ये cos n ओमेगा टी की वैल्यू होगी. ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ऐसे ही अगर हम इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला cos वाला टर्म कैंसिल होगा. ऐड करने पे ये साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे ये cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरह से हम साइन n ओमेगा टी लिख सकते हैं 1/2j e द पावर जे एन ओमेगा टी माइनस e द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी. इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके हमने cos n ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड किया और फिर सब्ट्रैक्ट करके sin n ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड किया. Hence, an cos n omega t plus bn
साइन एन ओमेगा। ये हम लिख सकते हैं कास एन ओमेगा टी की वैल्यू में एन मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 एन ई द पावर जे एन ओमेगा टी प्लस ई द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी प्लस बी एन 1/2 बी एन 1/2 बी एन साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे ई द पावर जे एन ओमेगा टी माइनस ई द पावर माइनस जे एन ओमेगा। इस तरह से हमने कास एन ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी में यहाँ ए एन और यहाँ बी एन मल्टीप्लाई करें। ये 1/2 जे है यहाँ पे प्लस 1/2 जे बी एन, क्योंकि साइन एन ओमेगा टी की वैल्यू है 1/2 जे ई द पावर जे एन ओमेगा टी माइनस ई द पावर माइनस जे ओमेगा। अब इस एक्सप्रेशन में हम जे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर मीन्स -1 और न्यूमरेटर में जे हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस जे बी एन अपॉन 2। इस तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जे मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम 1/2 ई द पावर जे एन ओमेगा टी और यहाँ ई द पावर जे एन ओमेगा टी दोनों एक साथ ले लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन होगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे बी एन और ई द पावर प्लस ई द पावर जे एन ओमेगा टी। अब हम ई द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो ये यहाँ होगा प्लस 1/2 ए एन प्लस जे बी एन ई द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी। यहाँ हमने ई द पावर जे एन ओमेगा टी और यहाँ ई द पावर जे एन ओमेगा टी ये हमने कॉमन लिया और ए एन माइनस जे बी एन यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही ई द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी यहाँ कॉमन लिया ए एन और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ए एन कास एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज को इस तरह से लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज इस तरह से था एक्स टी इक्वल्स ए नॉट प्लस एन इक्वल्स 1 to infinity ए एन cos n ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज था। अब हम यहाँ ए एन cos n ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी के जगह पे ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे। ए नॉट प्लस 1/2
यहाँ ए एन कास एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी की जगह पे ये एक्सप्रेशन हमें पुट करना है। एन इक्वल्स 1 to infinity 1/2 an minus jbn e the power jn omega t plus 1/2 an plus jbn e the power minus jn omega t। इस तरह से हमने ए एन कास एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी की जगह पे ये हमने पुट कर दिया। लेट सी नॉट इक्वल्स ए नॉट। सी नॉट एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट है और ए नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशिएंट है। हमने सी नॉट इक्वल्स ए नॉट पुट किया है एंड 1/2 ये वाला टर्म ए एन माइनस जे बी एन इक्वल सी एन एंड और ये वाला टर्म 1/2 ए एन प्लस जे बी एन इक्वल सी माइनस एन हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है, ए नॉट की जगह पे सी नॉट लिखेंगे प्लस समेशन एन इक्वल्स 1 to infinity 1/2 an माइनस जे बी एन की जगह पे हम सी एन लिखेंगे, सी एन ई द पावर जे एन ओमेगा टी प्लस 1/2 ए एन प्लस जे बी एन की जगह पे सी माइनस एन करेंगे। तो यहां लिखेंगे सी माइनस एन ई द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी एक्स ऑफ टी। इस एक्सप्रेशन को हम यहां ऊपर लिख देते हैं। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सी नॉट n इक्वल्स 1 to infinity Cn e the power jn omega t plus C minus n e the power minus jn omega। इक्वेशन नंबर 1 इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब हम Cn और C माइनस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो कोफिशिएंट्स हैं एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट्स। हमने Cn को इस तरह से लिखा था 1/2 an माइनस जे बी एन।
यहाँ पे एन ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के कोसाइन टर्म के कोफिशिएंट हैं और बी एन ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज फॉर्म के साइन टर्म के कोफिशिएंट हैं। तो इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 an की वैल्यू 2/t 0 to t x of t cos n omega t dt। ऐसे bn की वैल्यू -j और bn की वैल्यू होगी x of t इंटीग्रेशन 0 -j bn की वैल्यू 2/t 0 to t x of t sin n omega t dt। an की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और bn की वैल्यू पुट किया। an और bn फोरियर कोफिशिएंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की। टू कैंसिल हो जाएगा और इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1/t 0 to t इंटीग्रेशन, ये कॉमन ले लेंगे तो ये होगा xt भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ xt इसमें भी है xt इसमें भी है, ये भी कॉमन ले लेते हैं x of t तो बचेगा ये cos n ओमेगा t माइनस j sin n ओमेगा t और dt बाहर ले लेते हैं। इस एक्सप्रेशन में 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/t हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to t xt ये भी बाहर ले लिया, तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1/t 0 to t x of t। ये cos n ओमेगा t माइनस j sin n ओमेगा t, इसको हम लिख सकते हैं e द पावर माइनस j n ओमेगा t। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e द पावर माइनस j n ओमेगा t dt। ये है Cn की वैल्यू, Cn के लिए एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, Cn इक्वल 1/t 0 to t x of t e द पावर माइनस jn ओमेगा t इंटू डी। ठीक इसी तरह से हम c माइनस n के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट c माइनस n इक्वल्स 1/t 0 to t x of t e द पावर jn ओमेगा t dt। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज है। Cn c माइनस n कोफिशिएंट्स है फोरियर सीरीज के। इस एक्सप्रेशन को हम कंबाइंड रूप में इस तरह से लिख सकते हैं x ऑफ t इक्वल्स सिग्मा n इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Cn e द पावर jn ओमेगा t।
एक्सप्रेशन 1 को हम इस तरह से एक कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ n 0 लिखेंगे तो e द पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये C0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा C0। अगर हम n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ 1 टू इन्फिनिटी, तो हमें ये टर्म्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू -1 से -इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ और यहाँ, तो ये टर्म मिलेंगे। तो ये कंबाइंड फोरियर एक्सप्रेशन है। इसमें फोरियर कोफिशिएंट Cn हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे फोरियर कोफिशिएंट Cn की वैल्यू, और इसमें n इक्वल्स 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। इस एक्सप्रेशन में Cn फाइंड करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे जिसमें n की वैल्यू 0 ±1 ±2 पुट करेंगे। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फोरियर स्पेक्ट्रम फोरियर स्पेक्ट्रम Fourier spectrum is the plot of Fourier coefficients versus frequency. It is the plot of Fourier coefficients versus frequency. किसी भी पीरियाडिक वेव फॉर्म का हम पहले फोरियर सीरीज निकालेंगे और फिर उनके कोफिशिएंट्स को फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस कोफिशिएंट्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये फोरियर स्पेक्ट्रम होगा। फोरियर स्पेक्ट्रम के दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड पार्ट, उसको हम एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कहते हैं, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है फेज स्पेक्ट्रम। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इज द एम्पलीट्यूड प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और फेज स्पेक्ट्रम है प्लॉट ऑफ फेज ऑफ फोरियर कोफिशिएंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो दो तरह से हम प्लॉट करके ये एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम it is a plot of amplitude of Fourier coefficients versus frequency।
एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में इवेंट सिमेट्री एग्जिस्ट होगा। ऐसे ही फेज स्पेक्ट्रम ये है प्लॉट ऑफ फेज ऑफ फोरियर कोफिशिएंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। प्लॉट ऑफ फेज ऑफ फोरियर कोफिशिएंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फेज स्पेक्ट्रम वर्टिकल एक्सिस के एंटी सिमेट्रिकल होता है। तो एंटी सिमेट्रिकल होने से इसमें आउट सिमेट्री होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में इवेंट सिमेट्री एग्जिस्ट होता है और फेज स्पेक्ट्रम में आउट सिमेट्री एग्जिस्ट होता है। तो अगर किसी प्रॉब्लम में ये आता है कि प्लॉट द फोरियर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस पीरियाडिक सिग्नल, तो सबसे पहले हमें उस पीरियाडिक सिग्नल का फोरियर सीरीज फाइंड करना होगा। उसके बाद फिर फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करने होंगे और उसके n इक्वल्स 1 2 3 डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। ये n के डिस्क्रीट वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम को प्लॉट करते हैं। थैंक यू।